आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर बिहार से है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यात्रा का पहला रण 18 अक्टूबर को भागलपुर से शुरू होगा और 22 अक्टूबर को किशनगंज में खत्म होगा। आखिर इस यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी, यात्रा का मकसद क्या है और उसका क्या असर होगा, इन सभी सवालों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यात्रा निकालने वाले हैं, लेकिन उनकी यात्रा चर्चा में आ चुकी है। जमकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लिहाजा हमारे साथ खुद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी मौजूद हैं। सर, क्या जरूरत आ पड़ी कि आप यात्रा पर निकलने वाले हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ, जिनको पेट में दर्द हो गया मेरी यात्रा के प्रोग्राम जानने के बाद, वो निकाल रहे हैं यात्रा वोट के लिए। मैं यात्रा निकाल रहा हूँ जागरूकता के लिए, अपने को संगठित करके, अपनी रक्षा के लिए। मेरे मन में जब बांग्लादेश में घटना घटी, उसके पहले पाकिस्तान, हम लोग बटे थे इसी भारत से, इसी हिंदुस्तान से। मुसलमान गए पाकिस्तान लेकर के और हिंदू रहे हिंदुस्तान में। उस समय बाबा साहेब, जो लोग बाबा साहेब को मानते हैं और नकली बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, बाबा साहेब की किताबों को खोल करके देखो। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से हिंदुओं को वापस ले आओ और यहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाए, तब ये बंटवारा, क्योंकि वो मुसलमान के लिए, ये हिंदुओं के लिए। लेकिन न बाबा साहेब की बात सुनी गई, न सरदार पटेल की बात सुनी गई, न राजेंद्र बाबू की बात सुनी गई पंडित नेहरू की बात, जो भारत में तुष्टीकरण करके आज ये माहौल खराब हो गया कि हमें कोई जरूरत नहीं था। 76 साल 77 साल हो गए, हमने कभी तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका, बल्कि मुझे याद है कि मैं साथ देता था उनके यात्रा में, मेरे पिताजी, हम लोग, सब लोग। आज पूरे देश में कहीं नहीं हम पत्थर फेंकते, लेकिन 15 साल से मैं देख रहा हूं, जहां जहां आबादी बढ़ती गई, आज बिहार शरीफ में हमारे रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंका जाए, आज बरेली के कांवड़ियों पर पत्थर फेंका जाए, कहीं तलवार चले, कहीं गोली चले। क्या इसी दिन के लिए हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा हुआ था? ये जो लोग पोंगा पंडित हैं तथाकथित, जो माई समीकरण, ये तो मुसलमानों को संरक्षित करने के लिए चले हैं। मैं, मुसलमानों से मेरी कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा अगर है ऐसे दो मुंहे लोगों से जो इस तरह का काम करते हैं, संरक्षित करते हैं, राजनीतिक संरक्षण देते हैं। लालू जी के राज में यही बिहार में सिम्मी फला फूला। जब लालू जी आए नीतीश जी के साथ, उस समय यहाँ पीएफआई का खुलासा हुआ। तो ये लोग सेकुलरिज्म के नाम पर आज चले जाएं, उधर जो सीमांचल है, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये जितने जिले हैं, और भी जिला ले लें, भागलपुर ले लें, अन्य ले लें, तो आपको लगेगा कि अब मैं तीसरी दुनिया में जा रहा हूं। तो मैं जगाने जा रहा हूं। मैं किसी जिस इलाके में आप जा रहे हैं सर, 5 जिले हैं, मुस्लिम बहुल जिले ये हैं, चाहे किशनगंज में समापन होगा, तो क्या सोचकर आप उन्हीं जिलों में जा रहे हैं सर? क्या उद्देश्य है आपका और कितना असर पड़ेगा इस यात्रा का? अच्छा, मैं पूछता हूं, पूरे बिहार में जिन जिलों में सबसे कम आबादी है, सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों का है, सबसे कम उनका है, वहां हम क्या जगाने जाएंगे? हम तो जगाने जा रहे हैं उनको, एकत्रित करने जा रहे हैं उनको जो वहां पर खतरे में है। आज बांग्लादेश में
जब लास्ट में ढाका में हिंदू निकला तब पूरी दुनिया जाना। जब नसरुल्ला मरता हो लेबनान में, अब पेट में दर्द होता हो बिहार, बंगाल, बॉम्बे में, दिल्ली में, तो हमारे पेट में भी तो दर्द होना चाहिए कि हमारे भाई कितने कष्ट में हैं या सुख में हैं। मैं यही करने का। किशनगंज में भी आपने कहा है कि मेरी इच्छा है कि मैं किशनगंज से चुनाव लड़ूं। सर क्या है ये? लड़ूंगा किशनगंज से चुनाव, अगर पार्टी लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा। और मैं इसलिए लड़ूंगा अगर लड़ाएगी तो कि हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। सिलेंडर दिया तो हिंदू को भी मुसलमान को भी मोदी जी ने, घर दिया हिंदू को भी मुसलमान को भी। अगर आयुष्मान का कार्ड दिया 5 लाख के इलाज कराने के लिए, अब तो जिनके घर में बुजुर्ग हैं उनको 10 लाख का, ये हिंदू और मुसलमान को भी। ताकि हमसे भेदभाव क्यों? यही मैं कहने। मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं सर चलते चलते। एक, क्या इससे, क्योंकि आरोप जो विरोधी आपके हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये चुनावी यात्रा है, सुर्खियों में बने रहने के लिए गिरिराज सिंह जी यात्रा निकाल रहे हैं, ये राजनीतिक यात्रा है। असल में ये यात्रा क्या है? अच्छा भाई, यहाँ कुछ दिन पहले प्रशांत जी की यात्रा था, कोई प्रश्न नहीं उठाया। तेजस्वी जी एक पूरा कर लिए, कोई नहीं उठाया। ये वोट के खातिर गए। मैं तो किसी से वोट नहीं मांगने जा रहा हूं। मैं तो कहने जा रहा हूं कि मुझे अपने परिवार के लिए बांग्लादेश की दशा देख करके मेरे अंदर एक दर्द और पीड़ा है। उस पीड़ा के कारण कुछ लोगों ने कहा बांग्लादेश के समय भारत में भी बांग्लादेश होगा, इसलिए जा रहा हूं। सर मेरा अंतिम सवाल ये है कि आरोप आरजेडी का, कांग्रेस का, जो भी आपके विरोधी है, उनका कहना है कि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कई दफे मंत्री रह चुके हैं, तो इस तरह की जो बयानबाजी करते हैं, इस तरह की यात्राओं को करते हैं, उससे माहौल बिगड़ता है। अच्छा, मैं हिंदुओं को जगाने जाऊं तो माहौल बिगड़े, और वो मुस्लिम और यादव को एकत्रित करने चलें तो माहौल बनेगा? क्या बात है यार, तुम पियो तो पुण्य, मैं पीऊं तो पाप। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही है और साफ तौर पर कह दिया है कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं, ये वोट यात्रा नहीं, बल्कि ये संवेदना की यात्रा है, पीड़ा की यात्रा है। और जिन लोगों को कष्ट हुआ बांग्लादेश में, सीमांचल इलाकों में, उनके साथ संबल बनकर गिरिराज सिंह जी जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि जब ये यात्रा शुरू होगी तो फिर इस पर कितनी राजनीति होती है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। कल ही गिरिराज सिंह की तरफ से बयान दिया गया था कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान अगर सभी मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो महिलाएं, बेटियां हिंदुस्तान में सुरक्षित होती, क्योंकि सब कुछ मुसलमानों की वजह से ही हो रहा है।